तो स्वागत है आप लोग यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी क्वांटम क्लास में पढ़े थे, उसमें दो क्वांटम नंबर बता दिए थे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट रिलेटेड है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सब ऑर्बिट से रिलेटेड है। आज हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे, यानी आज हम लोग को पता चलेगा कि ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट होते हैं उस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट होता है और सब ऑर्बिट जो है वो फर्दर ऑर्बिटल से बना होता है। तो उन ऑर्बिटलों के बारे में जानेंगे किसके मदद से? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मदद से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया था किसके द्वारा, है ना? तो इट वाज गिवन बाय लिंड, है ना? ये दिया गया था किसके द्वारा? लिंड साहब के द्वारा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, स्मॉल एम। ठीक है, ये क्या पता लगाता है आप लोग का? ये किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है? तो ये जो है, ये आप लोगों को बताया था कि जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, यानी जिसको हम लोग जीमेंस इफेक्ट कहते हैं, तो जीमेंस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों एक फाइन लाइन को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो फर्दर एडिशनल लाइन में क्यों टूट जाता है। ठीक है, यानी पहले तो हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन बोर थ्योरी क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, फिर बाद में पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ऑर्बिट में जब जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब करता है तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान जो लाइन ऑफ रेडिएशन निकलता है उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहा गया। बाद में देखा गया सोमरफेल्ड के द्वारा कि वो स्पेक्ट्रल लाइन को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो देखा गया कि वो फर्दर आप लोग के बहुत सारे छोटे छोटे महीन लाइनों से मिलकर बने हुए जिसको फाइन लाइन कहते हैं, जिसके आधार पर पता चला कि ऑर्बिट में बहुत सारे अलग अलग सब एनर्जी लेवल होते हैं जिसको सब ऑर्बिट कहते हैं, है ना। यानी अब इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट से ऑर्बिट में जाएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन, सब ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में जाएगा तो फाइन लाइन। अब इन फाइन लाइनों को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे वो फर्दर एडिशनल लाइन में टूट जाता है और इनको हम लोग कहते हैं, इन एडिशनल लाइनों को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। यानी पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं बल्कि सब ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और ये ऑर्बिटल्स का पता कब चला? जब फाइन लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं ये फाइन लाइन बहुत सारे अलग अलग एडिशनल लाइन में टूट जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से वापस ले आते हैं या मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो फिर से वो सिंगल फाइन लाइन में बन जाता है। तो आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता क्या है? आखिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सब ऑर्बिट का क्या होता है? वहां पे क्यों एडिशनल लाइन, वो फाइन लाइन जो है वो टूट कर देता है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जीमेंस इफेक्ट के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिंड साहब के द्वारा दिया गया था और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से प्यारे बच्चों? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं कह करके फाइन लाइन भी उसको हम लोग कह सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हम लोग जानेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर फाइन लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइंस, है ना, एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइन इन, इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइन इनटू एडिशनल लाइंस in the field, magnetic field, that is it explains कौन सा इफेक्ट? ये एक्सप्लेन करता है इफेक्ट को, जीमेंस इफेक्ट को। ठीक है, पढ़े तो जीमेंस इफेक्ट क्या है? तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड या स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड कौन सा इफेक्ट? जीमेंस इफेक्ट। यानी जीमेंस साहब ने ऑब्जर्व किया था कि जब फाइन लाइन को, है ना, जिसको पहले स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग समझते थे, जब फाइन लाइन को हम लोग ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फर्दर एडिशनल लाइन में टूट जाता है ना। और इस घटना को सबसे पहले जीमेंस साहब ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इस इफेक्ट को जीमेंस इफेक्ट कहते हैं। तो जीमेंस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बतलाएगा कि कब कौन सा फाइन लाइन कितने एडिशनल लाइन में टूट जाएगा
जब उसको हम लोग ले जाएंगे कौन से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो इट एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइन इनटू एडिशनल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इट एक्सप्लेन्स कौन सा इफेक्ट, जीमेंस इफेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आइए बता देते हैं कि होता क्या है आप लोग का, है ना। इस केस में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे होता क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसको आप लोग नोट समझ के या इसको आप लोग समझ लीजिए कि होता क्या है, इसको समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में होता क्या है कि जितने भी आप लोग के ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब कि सारे ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में सेम होता है। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल्स ऑफ इवन ऑर्बिट क्या होते हैं आप लोग के, डीजनरेटेड इट इज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, इज ऑफ ऑलमोस्ट एनर्जी। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में हम लोग देखते हैं तो जितना भी सब ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल्स होता है वो डीजनरेटेड होता है, यानी सबका एनर्जी जो होता है प्यारे बच्चों वो आपस में सेम होता है। तो सेम होता है, तो ऐसे केस में अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर किसी दिए हुए सब ऑर्बिट के अलग अलग, जैसे मान लो कि होता क्या है, जैसे मान लो कि पी सब ऑर्बिट है, तो पी सब ऑर्बिट है, तो पी सब ऑर्बिट में आप लोग के 3 ऑर्बिटल्स पहले से ही थे। कौन कौन थे, px थे, py थे और pz थे। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये डीजनरेट होता है, डीजनरेट का मतलब होता है कि सबका एनर्जी अगर आपस में सेम हो, तो वैसे केस में क्या होगा कि अगर मान लो कि किसी डीजनरेट ऑर्बिटल से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, मान लो कि p से कहां हुआ आप लोग का, ये s ऑर्बिटल में हुआ, तो s ऑर्बिटल तो एक ही आप लोग के p में 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये तीनों अगर डीजनरेट है तो px py pz तीनों का एनर्जी आपस में सेम है। तो जब आपस में एनर्जी सेम है तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी s ऑर्बिटल में, मान लो कि ये 2p आप लोग का है, ठीक है, ये मान लो कि 2p ऑर्बिटल है और ये मान लो कि आप लोग का 1s ऑर्बिटल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 2p से, हम लोग जानते हैं कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, तो हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैसे केस में एनर्जी निकलेगा रेडिएशन के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये डीजनरेटेड है तीनों ऑर्बिटल, ठीक है, तो px py pz 2p का तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में सेम होगा, और जब सेम होगा तो चाहे इलेक्ट्रॉन आप लोग का px से जाए 1s में या py से जाए 1s में या pz से जाए 1s में, तो अगर अलग अलग ये तीनों 2px 2py 2pz से अगर इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में अगर जाता है तो वैसे केस में क्या होगा, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए कि इसका एनर्जी 5 जूल है, इसका एनर्जी 4 जूल है, 5 जूल वाला से तो 5 जूल अगर px का है तो py का भी 5 जूल है, pz 5 जूल है, और 5 जूल वाला से अगर मान लो कि 4 जूल वाला में जाएगा तो तीनों का एनर्जी डिफरेंस जो आएगा रेडिएशन का वो तो एक ही जूल वाला आएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो कि इसका एनर्जी 2p का 5 जूल है तो इसका भी 5 जूल होगा, है ना, इसका भी 5 जूल होगा, इसका भी 5 जूल होगा, और 1s ऑर्बिटल का मान लो कि 4 जूल है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो 5 से 4 में जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कितना होगा, 1 जूल वाला होगा। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान ले, है ना, थोड़ा देर के लिए मान ले कि ये एनर्जी जो है 5 जूल है, इसका भी 5 जूल है, इसका भी 5 जूल है ना, और इसका एनर्जी मान लो कि 4 जूल है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब तीनों का, चूंकि डीजनरेट है तो तीनों का एनर्जी आपस में सेम है, तो जब 5 जूल वाला से 4 जूल वाला में जब जाएगा तो इससे जो एनर्जी निकलेगा ए रेडिएशन से या बी रेडिएशन से या सी रेडिएशन से, है ना, जिस रेडिएशन से आप लोग का एनर्जी निकले, है ना, ये सबका डिफरेंस तो 1 ही जूल वाला आ रहा है, सब तो 1 ही जूल वाला है। तो ऐसे केस में कितने लाइन्स आएंगे, एक ही लाइन आएंगे रेडिएशन का, क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम है, तो सिंगल लाइन नजर आएगा ना, यानी स्प्लिटिंग नहीं हुआ। यानी हम कहेंगे कि हाँ भाई सेकंड से फर्स्ट में गया तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ और जिसका एनर्जी का वैल्यू 1 जूल वाला था। क्या हो जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए, अभी तो यहाँ क्या है, ये डीजनरेट है। डीजनरेट कब होता है आप लोग का, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी दिए हुए सब ऑर्बिट का वो डीजनरेट होते हैं, यानी सबका एनर्जी आप लोग का सेम है।
तो जब सेम एनर्जी वाला में से जाएगा, किसी में से भी जाएगा, तो वैसे केस में एनर्जी डिफरेंस सेम होगा निकलने वाले रेडिएशन का, और निकलने वाला रेडिएशन का एनर्जी डिफरेंस सेम होगा तो एक ही रेडिएशन माना जाएगा। यानी हम कहेंगे कि भाई इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां किसी तरह का कोई एडिशनल लाइन नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो फाइन लाइन है वो आप लोग का एडिशनल लाइन में ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम था। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसी घटना को अगर हम देखें, सॉरी, इसी घटना को देखें कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ सब ऑर्बिट कम्स करता है रोटेटेड हो जाता है अलग अलग ऑर्बिटल्स का अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन के कारण। ठीक है, तो in presence of magnetic field orbitals of given suborbit becomes generated to orientation। x वाला जो है x एक्सिस के अलाइन होता है, py वाला y एक्सिस के अलाइन, z वाला। तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा आप लोग का, अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो in presence of magnetic field orbitals of given suborbit becomes generated due to orientation magnetic field result which लाइन जो होगा, जो सिंगल फाइन लाइन होगा, लाइन जो है जाएगा एडिशनल लाइन में कन्वर्ट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ विच फाइन लाइन, है ना, डिवाइडेड इनटू एडिशनल लाइन, या एज ए रिजल्ट ऑफ विच फाइन लाइन, है ना, कन्वर्ट्स इनटू क्या एडिशनल लाइंस। तो फाइन लाइन जो है वो एडिशनल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इन्हीं एडिशनल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहेंगे, है ना। यानी ऑर्बिटल्स में ये टूट जाएगा। पहले भी ऑर्बिटल था लेकिन पहले डीजेनरेट था, यानी सबका एनर्जी सेम था। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो अलग अलग एक्सिस में, px का x एक्सिस के अलोंग आप लोग का होने के कारण, py का y एक्सिस के अलोंग, pz का z एक्सिस के अलोंग, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो अलग अलग फोर्सेस वो फेस करेगा, जिसके कारण एनर्जी लेवल जो है वो सबका अलग अलग हो जाएगा। और वैसे केस में डीजेनरेट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। और जब जनरेट हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हम करें 2p से, अब ये क्या है, रेट हो गया है, रेटेड ना मेटल से। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी। अब इनका एनर्जी जो है क्या हो जाता है, अलग अलग। तो अलग अलग है तो ये px है, px py pz सबका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p से अगर 1s में जाएगा, px से जाएगा 1s में, py से जाएगा 1s में, pz का, तो तीनों का एनर्जी तो आपस में अलग अलग है। तो अलग अलग है, जैसे मान लो कि इसका आप लोग का 4.8 हो गया, इसका 4.9 हो गया, है ना। इसका मान लो कि ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि ये 4.8 है, ये 4.9 है ना। ये मान लो कि आप लोग का 4.7 जूल हो गया और इसका मान लो कि आप लोग का 4 जूल हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वैसे केस में यहाँ पे 3 आप लोग के अलग अलग रेडिएशन के लाइन आएंगे, है ना। यानी आप लोग का जो पहले सिंगल लाइन था वो अब एडिशनल लाइन में टूट गया और इसका एनर्जी डिफरेंस आराम से निकाल लेंगे। 4.8 से जो आएगा तो ये 0.8 जूल वाला रेडिएशन होगा, है ना। 4.9 से आएगा तो ये 0.9 जूल वाला रेडिएशन होगा, एनर्जी डिफरेंस के कारण 4.7 वाला होगा तो 0.7 जूल वाला होगा। यानी 3 अलग अलग एडिशनल लाइन आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली पी में आप लोग का पी जो सब ऑर्बिट था वो एक्चुअली 3 अलग अलग ऑर्बिटलों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 3 अलग अलग एनर्जी आया रेडिएशन के रूप में। इसका मतलब है कि ये जरूर 3 अलग अलग एनर्जी लेवल वाले जो है आप लोग का ऑर्बिटल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये पता कब चलेगा, जब ये ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और जनरेट कब करेंगे, जब उसको ले जाया जाएगा कौन से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये 3 एडिशनल लाइंस आप लोग के आए, यही एडिशनल लाइन जो है वो बाद में ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड में फाइन लाइन जो है वो एडिशनल लाइन में टूट जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है कि जितने भी ऑर्बिटल्स जो पहले डीजेनरेटेड थे वो जनरेटेड हो जाते हैं, और जनरेटेड ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वैसे केस में अलग अलग रेडिएशन आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब ऑर्बिट में भी अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आप लोग का कि किस तरह से जीमेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो आप ऐसे इस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो वो कैसे पता करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सब ऑर्बिट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब ऑर्बिट को एल से, तो एल का वैल्यू से ही पता चलेगा कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है,
तो याद रखिएगा जितना भी एडिशनल लाइन होगा, एडिशनल लाइंस रिप्रेजेंट्स, एडिशनल लाइन भी एडिशनल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जेंट्स क्या ऑर्बिटल होगा, मैक्सिमम ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में। तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू जो है, एम का वैल्यू मतलब का कितना ओरिएंटेशन है ना। द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। एम का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। यानी एल के आधार पे ही एम का वैल्यू तय करेंगे, यानी कितना होगा, यानी एम का वैल्यू जो होगा वो लाई करेगा माइनस एल से प्लस एल या एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो को शामिल करते हुए। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो वो हम लोग पता करेंगे कि m का वैल्यू l पे डिपेंड करेगा और l के वैल्यू से ही m का वैल्यू डिसाइड होगा, यानी m का रेंज कितना होगा, ऑर्बिटल्स बनेगा कितना, तो इसका वैल्यू माइनस एल से प्लस एल या प्लस एल से माइनस एल होगा, जीरो को शामिल करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग का कितना आएगा, आप लोग यानी कितने ऑर्बिटल्स आएंगे आप लोग का। ठीक है, तो यहां से हम लोग पता कर लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इवन ऑर्बिट किसी भी सब ऑर्बिट में, है ना, किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा वो कैसे हम लोग देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सब ऑर्बिट इज टू 2l प्लस वन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि m का लिमिटेशन पता चल गया कि किसी भी ऑर्बिटल में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सब ऑर्बिट में कितना होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 12 प्लस 1 के। यानी m का वैल्यू जो होगा वो किससे निकालेंगे, 12 प्लस, दैट इज m बराबर 12 प्लस 1। तो यहां से हम लोग पता कर लेंगे कि किस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, और यहां से हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, रखिएगा किसी भी ऑर्बिटल में अगर पूछेगा, किसी भी सब ऑर्बिट में पूछेगा कितना ऑर्बिटल, तो आप लोग का फॉर्मूला है 12 प्लस 1, या किसी भी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन ऑर्बिट इज गिवन बाय स्क्वायर। तो किसी भी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो n स्क्वायर, और किसी भी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो 12 प्लस 1, और उसका रेंज होगा माइनस एल से प्लस एल या प्लस एल से माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो को शामिल करते हुए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो कि यहां पे आप लोग का सेल है के सेल का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे, तो इसमें सब ऑर्बिट होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में आप लोग के कौन, 1s केवल होगा, क्योंकि जितना ऑर्बिट उतना सब ऑर्बिट, है ना। तो s सब ऑर्बिट हो गया, लेकिन इससे पहले हम लोग चार सब ऑर्बिट वाइज निकाल ले। ठीक है, तो सब ऑर्बिट वाइज निकाल ले, तो इस केस में के आधार पे देख ले कि किस सब ऑर्बिट में कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सब ऑर्बिट s है, l का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 पता है, तो सब ऑर्बिट s में, s सब ऑर्बिट में l का वैल्यू 0। अब इसमें कोई पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल हो गया 12 प्लस 1। 12 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी एक ऑर्बिटल होगा, यानी s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा, और वो ऑर्बिटल कौन होगा आप लोग का, s होगा, और उसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, तो वैल्यू लाई करेगा माइनस एल से प्लस एल या प्लस एल से माइनस एल। तो जाहिर बात है कि माइनस 0 से प्लस 0 या प्लस 0 से माइनस 0, तो एक ही वैल्यू होगा आप लोग का, तो इसका m का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मैक्सिमम ऑर्बिटल अगर हमको निकालना है कि कितना होगा, तो वो 12 प्लस 1 होगा, है ना, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो s के लिए m का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि s सब ऑर्बिट जो है ना, s सब ऑर्बिट जो है वो कितना लाइन देगा, एक ही लाइन देगा। ठीक है, एक लाइन आएगा आप लोग का। उसी तरह से p सब ऑर्बिट के बारे में अगर बात करें, तो l का वैल्यू 1, इसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा, तो 12 प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी s सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल आएगा। तो 3 ऑर्बिटल आएगा, तो 3 ऑर्बिटल हम लोग बना दिए। कौन कौन है वो 3 ऑर्बिटल, हो गया px, py और pz। ठीक है,
और इसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू डिसाइड होगा आप लोग का माइनस एल से प्लस एल या प्लस एल से माइनस एल। तो अगर एक ही ट्रेंड लेके माइनस एल से प्लस एल लेके चले इंक्लूडिंग जीरो, तो 1 है तो पहला ऑर्बिटल का वैल्यू हो गया -1, दूसरा का 0, तीसरा का +1, यानी -1 से +1 इंक्लूडिंग जीरो, यानी 3 ऑर्बिटल आएगा और तीनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आप लोग का दिया हुआ -1, 0, +1। ठीक है, इसी तरह से डी के लिए अगर बात करें तो एल का वैल्यू 2 होगा। मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना, तो 12 + 1 यानी हो गया आप लोग का 2 × 2 + 1 यानी कितना ऑर्बिटल्स आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन हो गया आप लोग का, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स आप लोग के कौन कौन हो गए, dxy हो गया, dxz हो गया, dyz हो गया, है ना, dx² - y² हो गया, z² हो गया, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये पांचों का वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो -l से +l इंक्लूडिंग जीरो, तो 2 है तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इसी तरह से f में चले तो f के लिए क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2l + 1 लगाएंगे, यानी अगर हमको पता करना है कि f सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे तो ये फार्मूला से पता चलेगा, यानी 2 × 3 + 1 यानी टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 7 ऑर्बिटल मतलब 7 कमरा बनाएंगे हम लोग, यानी 7 अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा आप लोग का, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सातों ऑर्बिटल्स का m का वैल्यू किससे डिसाइड होगा आप लोग का, तो -l से +l, +l से -l, तो 3 है तो पहला का हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है, ऑर्बिटल्स भी fxy fxz आप लोग का fx² - y² ऐसे करके हम इसके बारे में भी जब ऑर्बिटल्स पढ़ाएंगे तो आप लोग को चर्चा करेंगे, है ना, कि उसमें देखेंगे कि ट्रिपली जनरेटेड में कैसे कैसा बनता है आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग का इस तरह से वैल्यू हम लोग दे देंगे, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि किस ऑर्बिटल में कितना है। तो अगर s को ले जाएंगे तो है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, s और s सब ऑर्बिट जो है फील्ड के एब्सेंस में सिंगल लाइन ही होगा। ले जाएंगे इसको फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड में ही एक ही लाइन देगा, है ना, यानी ये अगर एस है तो ऐसी रहेगा, यहाँ ऐसी रहेगा, यानी एक ही ऑर्बिटल देगा, इससे एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। ले जाए ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन नजर आएगा आप लोग का पी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो ये कितने लाइन में टूट जाएगा, 3 लाइन में टूट जाएगा। कौन कौन 3 लाइन है, पी एक्स पी जेड, 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स आप लोग को मिलेगा। डी जो है आप लोग का सब ऑर्बिट एक ही लाइन नजर आता है आप लोग का, ऐसे ही ले जाए मैग्नेटिक फील्ड में 5 लाइंस में टूट जाएगा, एडिशनल लाइन में टूट जाएगा ये सिंगल लाइन। ठीक है, और वो कौन कौन ऑर्बिटल देगा आप लोग का, dxy dxz dyz dx² - y², 5 ऑर्बिटल्स में। इसी तरह से आप लोग का f को जाएंगे तो f में क्या होगा, ऐसे सिंगल लाइन नजर आएगा f, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो ये कितने लाइन में टूट जाएगा आप लोग का, 7 एडिशनल लाइन में टूट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एडिशनल लाइन में टूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं पीडीएफ जो है, यानी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंगल लाइन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये एडिशनल लाइन में टूट जाएगा। एडिशनल लाइन को हम लोग ऑर्बिटल कर, अरे बच्चों ये ध्यान में रखना है। अगर सेल वाइज देखें, सेल में अगर कोई पूछेगा मतलब कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट उतना सब ऑर्बिट, एक ही सब ऑर्बिट होगा, कौन होगा वो होगा आप लोग का सब ऑर्बिट में आप लोग का, यानी जितना ऑर्बिट उतना सब ऑर्बिट। अब इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, तो ऑर्बिटल हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, n², आप लोग का ऑर्बिटल एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा, और वो कौन होगा 1s। से l से में ले जाए तो n का वैल्यू कितना होगा, 2, कितना ऑर्बिट उतना सब ऑर्बिट, तो वो सब ऑर्बिट होगा, एक 2s एक 2p होगा, ऑर्बिट होंगे आप लोग के होंगे वो 2 सब ऑर्बिट आप लोग का 2s एक 2p। ऑर्बिटल्स कितने होंगे आप लोग के, n² के अनुसार 2², यानी 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन 4 ऑर्बिटल्स, से 1 से 3, 2p से कौन कौन, कितना ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। तो m सेल यानी थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिट होंगे 3 सब ऑर्बिट, कौन कौन, 3p 3d, है ना। ऑर्बिटल्स कितना बनेगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 9 ऑर्बिटल्स होगा आप लोग का, तो से 1 से आप लोग का 3 3p z से फिर आप लोग का 5 xy xz yz dx² - y² और 3dz², यानी टोटल हो गया आप लोग का कितना, 1 3 1 4 और इधर 5 5 4
9 ऑर्बिटल्स, इसमें आप लोग का 4 ऑर्बिटल्स। तो आराम से आप लोग इसमें 1 ऑर्बिटल्स, तो आराम से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होगा वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। जिसमें आप लोग देखें कि एस से सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनेगा, टी से 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे आप लोग के, डी से आप लोग का कौन कौन पी से बनेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। इसी तरह से डी से आप लोग के टोटल 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। कौन कौन आप लोग का, डी एक्स वाई डी एक्स जेड, है ना, डी वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उसी तरह से एफ टोटल कितना बनेगा, 7 ऑर्बिटल्स बनेगा, है ना, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली आप लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग को पता चला कि एक्चुअली जो है आप लोग का सब ऑर्बिट, यानी जिसको हम लोग फाइन लाइन करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने से जो ऑर्बिटल पहले से उसके अंदर था वो क्या हो जाता है, जनरेटेड हो जाता है, सबका एनर्जी सेम होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जनरेटेड ऑर्बिटल से होता है तो वैसे केस में वो आप लोग का जो फाइन लाइन है वो एडिशनल लाइन में टूट जाता है, और उन एडिशनल लाइन को ही हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम लोग देख लिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है, क्या डिटरमाइन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस क्या, ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन, है ना, किसका, ऑर्बिटल का। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि जो आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिट का साइज वगैरह बतलाता है, यानी ऑर्बिट के बारे में बतलाता है ना। जो आप लोग का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बतलाता है आप लोग का, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऑर्बिटल में किस तरह से होगा। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओरिएंटेशन बतलाता है ऑर्बिटल का कौन से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसमें आराम से हम लोग पता कर लिए कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक साथ हम लोग लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, है ना, इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, है ना, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट वो होता है कौन सा फॉर्मूला, 2n² लगा दीजिएगा, है ना। कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा आप लोग का इन ए सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, तो वो कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 12+1। और इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, ये +L से -L और -L से +L। ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब ऑर्बिट 12+1, यानी m का वैल्यू हो गया आप लोग का 12+1, और m का वैल्यू जो है वो लाई करेगा -L से +L, है ना, और +L से -L, कुछ भी लिख सकते हो, जीरो को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग, बोलो क्या, जीरो को शामिल करते हुए। ठीक है, तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है। ठीक है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये सब पे तो हम लोग चर्चा कर ही लिए थे, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये सब पर भी हम लोग चर्चा कर ही लिए थे। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा या किस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ऑर्बिटल पे हम लोग चर्चा करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ से आप लोग का m का वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि m का वैल्यू 12+1 होगा, और वो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, -L से +L या +L से -L, किसको शामिल करते हुए, जीरो को शामिल करते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। और ये ओरिएंटेशन बतलाता है इलेक्ट्रॉन का कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी हुआ तो उन ऑर्बिटलों के बारे में यह बतलाता है, यानी किस तरह से फाइन लाइन एडिशनल लाइन में टूट गया उसके बारे में यह जानकारी देता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।